भगवान के श्री अंग से दो धाराएं प्रकट होती हैं, एक दूरक कूल प्लावनी धारा और एक आत्मक कूल प्लावनी धारा। दूरक कूल प्लावनी धारा है गंगा, कूल कहते हैं घाट को, वो थोड़ी दूर बहती है, उसके पास जाना पड़ता है। वो भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई है, इसलिए वो दूर कूल प्लावनी धारा है। पवित्र वो भी करती है, परंतु उसके समीप आपको जाना पड़ता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि आने वाले समय में लोग इतने शायद निपुण ना हो या इतना उन पर समय ना हो कि वो दूर कूल प्लावनी धारा के पास जा सकें। तब ठाकुर जी ने हम सब के कल्याण के लिए आत्मक कूल प्लावनी धारा को अपने मुख से प्रकट किया। आत्मक कूल प्लावनी धारा मतलब आत्मा जिसका घाट है, समझ रहे हैं? ये जो भागवत भागीरथी जो बह रही है, ये भागवत की सरिता जो बह रही है, इसका घाट कौन सा है? आत्मा। आप सब लोग जो यहां बैठे हैं वो कर्ण रूपी मार्ग से, कर्ण रूपी स्थान से उस धारा को अपने आत्मा रूपी कूल से होकर के गुजारो, ये उसका श्रेयस्कर भाव है। गंगा जी की महिमा तब होती जब वो हर की पौड़ी से निकलती हैं, ऐसी भागवत की महिमा तब होती जब वो श्रोता की आत्मा से गुजरे, आत्मा का स्पर्श करके जाए। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, इतने दयावंत होकर के इस अत्यंत कठिन विषय को इतनी सरलता से प्रस्तुत करवा रहे हैं इस बद्रिकाश्रम क्षेत्र में। और कल तो पढ़ के आनंद ही हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे याद तो था लेकिन मुझे विस्मृति हो गई थी। आगे इसी नवयोगेश्वर संवाद में नरनारायण भगवान के जन्म की कथा है। यहीं पर आगे राजा निमि जब भगवान के विविध विविध प्रसंग और विविध अवतारों के बारे में जब पूछते हैं, तब नवयोगेश्वर भगवान की विविध कथाओं के मध्य में एक विलक्षण बद्रिकाश्रम में नरनारायण का कैसे प्रादुर्भाव हुआ उस कथा को सुनाते हैं। तो ये सहज योग अपने आप बन गया। और आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव हो रहा है, तो आज हमारी कथा में कृष्ण जन्म नहीं, नरनारायण जन्मोत्सव होगा। और ये अपने आप ही योग बन गया। मैंने नवयोगेश्वर संवाद एक बार किया था, लेकिन वो तब पहली बार था, जयपुर की अकिंचन कथा में कहा था। उसके बाद अब अवसर मिला है। कई अनुभव जो पहली बार में नहीं हुए वो अब हुए। नवयोगेश्वर भागवत पुराण है। पुराण का मतलब क्या होता है? पुरा अपि नवम। बहुत पुरानी है भागवत, हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, लेकिन जितनी बार अवगाहन करोगे, जितनी बार श्रवण करोगे, जितनी बार अवलोकन करोगे, उतनी बार नई हो जाती है। उसका एक नवीन भाव प्रकट होता है, इसीलिए तो पुराण है। तो ऐसे नवयोगेश्वर संवाद। ठाकुर जी को ये दो वस्तु प्रिय हैं। आज कथा का प्रारंभ जिस विषय से हुआ, पहली वस्तु कि भक्त जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख अपने प्रेमा भाव के उद्गारों को प्रकट करे। उसका प्रेम कैसा है वो बताए ठाकुर जी को जाके, जैसे श्री जयदेव महाप्रभु बताते थे। जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद से इतना प्रेम था ठाकुर जी को, क्या कहां तक कहें। जगन्नाथ भगवान के रोज कपड़े फट जाते थे, नित्य वस्त्र विदीर्ण हो जाते थे। पुजारी बोले कि लगता है गर्भगृह में चूहे घुस गए हैं। क्यों? बोले जगन्नाथ जी के ऊपर चढ़ के उनके कपड़ों को फाड़ देते हैं। लेकिन एक दिन पुजारी ने गौर से देखा तो ठाकुर जी के वस्त्रों के संग संग उनके श्री अंग पर भी कुछ छिले हुए निशान थे। जब आंखों के पास देखा, भुजाओं पर देखा, छिले हुए उन निशानों को जब देखा, पुजारी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे जगन्नाथ, ये पीड़ा आपको कौन देता है? आपके वस्त्रों को विदीर्ण कौन करता है? आपके अंग पर ये जो मैं कुछ घाव देख रहा हूं, ये कैसे प्राप्त हुए हैं? किसने किया ये दुष्कृत्य? महाप्रभु मुस्कुराने लगे और पुजारी से कहने लगे, अरे अर्चक, तुम्हें पता है मुझे अत्यंत प्रिय क्या है? मेरे जयदेव के द्वारा कृत्य गीत गोविंद। और उस गीत गोविंद का कोई पाठ करता है, भक्तमाल जी में स्पष्ट लिखा है, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारें। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, जब कोई गीत गोविंद का पाठ करता है, गीत गोविंद का गान करता है, तो उसको सुनने के लिए
उसके श्रवण के लिए राधा रमण जी अवश्य पधारते हैं। निश्चित वहां पर उनका आगमन होता है। जगन्नाथ महाप्रभु कहने लगे, एक माली है, उसकी छोटी सी बेटी ने गीत गोविंद याद कर लिया है। तो बोले वो जब कभी भी अपने बगीचे में जाती है कुछ पुष्प तोड़ने के लिए और कुछ फल निकालने के लिए, तब गीत गोविंद का गान करती है। और मुझे बिना संदेह, बिना किसी रुकावट के, बिना संकोच किए मुझे वहां जाना पड़ता है। मुझे इतना प्रिय है गीत गोविंद। एक तो गीत गोविंद इतना मधुर, और उसको भी कोई स्वर में गावे, तो मैं कैसे रोकूं स्वयं को। इसलिए वो जब गाती है तो उसको सुनने के लिए मैं उसके बगीचे में चला जाता हूं। और बगीचे में जब मैं भीतर घुसता चला जाता हूं तो वो तो कांटों से बच जाती है, लेकिन गीत गोविंद में इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूं कि बगीचे में लगे हुए पुष्पों के कांटों से मेरे वस्त्र विदीर्ण हो जाते हैं, मेरे अंग पर घाव हो जाते हैं। इतना प्रेम ठाकुर जी को। केवल गीत गोविंद से है मेरा भाव, ये नहीं है, भक्त के प्रेम उद्गार से है ठाकुर जी को प्रेम। क्यों? श्रीमद् भागवत में गोपी गीत को ही प्राण बताया गया भागवत का। गोपियों ने अपने प्रेमा भाव को ही तो प्रकट किया वहां पर। कुंती ने भी स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भी स्तुति गाई, वृत्रासुर ने क्या अद्भुत स्तुति गाई, प्रहलाद ने कोई कम बढ़िया स्तुति गाई, ध्रुव ने नन्ही सी उम्र में कितनी बढ़िया स्तुति गाई, रुद्र गीत गाया। इतने सारे गीत हैं, लेकिन गोपी गीत को ही भागवत का प्राण क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर समस्त गोपांगनाओं ने अपने प्रेमा भाव को प्रकट किया ठाकुर जी के सन्मुख, इसलिए वो प्राण है। तो उससे ये बात स्पष्ट भागवत भी करती है कि ठाकुर जी का प्राण क्या है, ठाकुर जी को प्रिय क्या है। आपके भीतर जो उनके प्रति प्रेम है वो प्रकट करो, वही ठाकुर जी को उपहार में प्रिय है। 4 दिन हो गए बद्रीनाथ भगवान पर चना चनोरी चढ़ाते हैं तो लोग। आज मैं सुबह मंगला दर्शन करने गया था लाल, आज रात्रि 1 घंटा सोया बस, आज तो नींद ही नहीं भाई पूरी। सुबह मंगला दर्शन करने के लिए गए तो ठाकुर जी को चना चनोरी का भोग लगता है। मैंने वारे लाला, हमारे यहाँ 56 भोगन में छिके ना है, वहां में तो झिके ना है, तेरा पेट भरे ना है, यहाँ पे चना चनोरी इनमें संतुष्ट कर रहा है। नाथ द्वार में जो अन्नकूट आता है ना, गोवर्धन पूजा, बड़ी मधुर कथा सुनना। तो अन्नकूट वाले दिन 56 भोग होता है, ठाकुर जी का अन्नकूट होता है। तो उस दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के ठीक बगल में विराजते हैं शायद मदन मोहन जी, हाँ नहीं, नवनीत प्रिया तो बगल के मंदिर में, एक श्री जी के बिल्कुल बगल में विराजते हैं मदन मोहन जी, हाँ मदन मोहन जी है ना। तो श्रीनाथ जी के बगल में मदन मोहन जी, और वो नवनीत प्रिया जी भी आ जाते हैं, श्री जी बाबा के सामने आके बैठ जाते हैं। और तो और ये जितनी भी निधियां हैं वल्लभाचार्य जी की, जहां जहां विराज रही हैं, अब तो नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा भाव था कि अन्नकूट वाले दिन सारी निधियां पधारती थी, मथुरा से जाती थी, कोटा से, सूरत से, जहां जहां स्वरूप विराज रहे हैं वल्लभाचार्य जी के पुत्रों को दिए गए जो सेवित स्वरूप थे, वो सब आते हैं। और सबका एक संग अन्नकूट होता है, एक साथ सारे ठाकुर जी विराजते हैं, बीच में श्रीनाथ जी विराजते हैं, और सबके सामने अन्नकूट एक संग लगता है। मतलब एक प्रकार से आज की थोड़ी सी साधारण भाषा में कह दूं तो ठाकुर जी की दावत होती है, हाँ एक संग दावत पंगत होती है। अन्नकूट हो गया। अन्नकूट के बाद में गुसाई जी ने ठाकुर जी को जैसे शयन कराने लगे, सो ठाकुर जी ने अपना मुंह मुरझा लिया, श्रीनाथ जी मुरझा के खड़े। गुसाई जी बोले, जय जय, आज इतना सारो अन्नकूट पायो आपने, प्रेम सो पायो, इतने सुख से आपने सब विराज करके सब अरोगो है, अब वो उदास बैठे हो, कोई कमी रह गई? श्रीनाथ जी बोले, मेरो पेट ना है भरो। क्यों? अरे अन्नकूट में चावल को पहाड़ कितनों बनाया जाए? बोले जब तक ठाकुर जी की नाभि नहीं ढक जाए, इतने ऊंचे ऊंचे तो चावलन के पहाड़ लगाए जाए सामने। 56 भोगन में ठाकुर जी ढक जाए, इतनो 56 भोग अन्नकूट रखो जाए सामने, तब वो आपको पेट नहीं भरो। लाल जी बोले, ना वो या मारे ना भरो, वो इतने सारे बैठे ना संग में, तो मुंह को आरोग्य में संकोच है रो, मुंह को खावे में यो लग रहा, बगल वालों यो नहीं सोचे कि देख कितनों खा रहा है। ये नवनीत प्रिया, मदन मोहन, विठल नाथ, ये जितने पधारे, इन सब मुंह को संकोच भयो, या मारे मैंने आज प्रेम से नहीं पायो, अभी मेरो मन ना है भरो। गुसाई जी बोले, तो आज्ञा करो। बोले एक और अन्नकूट करो, लेकिन अकेले मेरो करो, मैं अकेलो पाऊंगा। बोले जय जय, आपको जब भोग लगा का है तो अटारी पर चढ़ के नगाड़े बजें, सहनाई बजें,
भोग लगते ही सबन को पता चल जाएगी कि तुम पा रहे हो, और जैसी पता चली तुम पा रहे हो तो सब आ जाएंगे। नवनीत प्रिया दौड़ेगो, यहाँ तो बिट्टल नाथ आवेगो, मदन मोहन सब आ जाएंगे। तो श्री जी बाबा कहें कि एक अन्नकूट और करो, और जो नंगाड़े और सेनाई ऊपर बजे ना उनको कमरा में बजवाओ, ताकि उनको पता नहीं चले कि मैं आरोग रहा हूं। ऐसे भोजन प्रिय, इतने प्रेमी हैं ठाकुर जी भोजन के। और यहां देखो चना चनोरी में संतोष करने, और लेके कौन गया? हम ही लोग लेके जाते हैं बाहर से। आज बैठे बैठे ठाकुर जी के दर्शन करते करते मैं बस यही चिंतन कर रहा था कि आपको प्रिय क्या है। तभी धर्माधिकारी और पुजारी जी ने जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद गाया, और वास्तव में सत्य माने गीत गोविंद सुनते ही मेरे रोए खड़े हो गए। मानो जैसे बद्रीनाथ ने प्रत्युत्तर दिया हो कि भक्त जब अपना प्रेम प्रकट करता है मेरे आगे, मुझे बहुत प्रिय है। जयदेव महाप्रभु ने कहा उड़ीसा में, कहा बंगाल में गीत गोविंद की रचना, यहाँ उत्तर भारत के जगन ये बद्रीनाथ भगवान की गीत गोविंद को सुनते हैं, उसी को सुन के सोते हैं, उसी से उत्थापन होता है। क्योंकि वो गीत गोविंद साधारण नहीं है, एक भक्त के द्वारा प्रस्तुत किया प्रेम त्योफा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी नित्य खोल के देखते हैं उसे। और तभी संकेत आया कि श्रीमद् भागवत ठाकुर जी का अंग है, विग्रह है, और उसमें भी रास पंचाध्यायी पंच प्राण है, और उन पंच प्राणों में भी गोपी गीत ठाकुर जी का मुख्य प्राण। गोपी गीत ही क्यों? क्योंकि गोपियों का प्रेम उद्गार है। तब ये भाव समझ में आया कि ठाकुर जी को अपने भक्तों के द्वारा कहे गए प्रेम वचन, प्रेम शब्द, प्रेम उद्गार वो बहुत प्रिय है। इसलिए 4 दिन तक तुमने जो कुछ भी चढ़ायो हो, जो कुछ भी अर्पित किया हो, 3 दिन और बचे। 3 दिन में अपनो प्रेम ठाकुर जी को सुना दो। कैसो प्रेम, वो प्रेम सुनाओ। मैं निश्चित कहता हूं इन 4 दिनों में जो अनुभूति नहीं हुई होगी ना, वो अगले 3 दिनों में हो जाएगी आपको। अरे और तो छोड़ो, मैं तो आज बद्री विशाल भगवान के सामने बैठो, जैसे अभिषेक पूरा भयो, सबरी भीड़ खड़ी भाई, सब जय बद्री विशाल भगवान की जय, नरनारायण भगवान की जय। मैंने की बोल ब्रजमानु के जमाई की। तो धर्माधिकारी मुझे देखें, मैंने ब्रजभानु के जमाई तो हैं ये। मैंने कि सब वही जय जयकार करते, बद्री विशाल भगवान यूं बैठे रहे, हाँ जी रोज को सो जय जयकार है। मैंने कोई ना कहीं ब्रजभानु के जमाई की जय, तो 1 मिनट के काज आंख खुल गई होंगी, कौन सा आयो है ये, कौन आयो। परंतु जैसे भोजन में रोज कुछ नया अच्छा लगता है ना, ऐसे ठाकुर जी की भक्ति में भी अपने मन से कुछ ना कुछ नया करते रहा करो। हमारे श्याम सुंदर रीझे रहें बस हमसे, वो प्रसन्न रहें, ये चित्त का भाव होना चाहिए। और इसी विषय पर कल की कथा विराम हुई थी। माया से कौन बचा है? केष्टम दत्तम तपोजप्तम व्रतम ये चात्मनः प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत्परस्मै निवेदनम्। नवदा भक्ति। बाबा आगे पधारो, महाराज जी पधारो, यहां विराजो, आओ, अरे आओ पधारो, ये परम कुटी संतन की है, यहां पधारो। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय जय। हमारे परम स्नेही एवं जिनकी खूब कृपा हम ब्रजवासियों को प्राप्त होती है, इस बालक को भी खूब प्राप्त होती है, ऐसे हमारे बाबा जिनको हम बद्रीनाथ वाले बाबा कह के पुकारें, ऐसे श्री बाल योगी जी बाबा, बाहर चित्र भी लगा है उनका, उनके प्रतिनिधि स्वरूप महाराज जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, जय। नवदा भक्ति में जो 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का भाव क्या है? पूर्ण समर्पण, किसी भी प्रकार से अपनी सत्ता को ना मानना। आत्मनिवेदन का मतलब अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने परिवार, अपनी मां, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना सब कुछ ठाकुर जी का है, ये विचार करे। सूरदास जी महाराज कहते हैं,
जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जय हैं, मन पंछी उड़ जय हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जय हैं। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। जिस प्रियतम से तुम बहुत प्रेम करती हो या जिस प्रियतमा से तुम बहुत प्रेम करते हो, एक दिन ऐसा आता है कि उसका रूप देख के भी डर लगता है। मृत्यु के बाद यदि पति स्वप्न में दिख जाए या स्वप्न में ना दिखे तो कमरे में ही कहीं कोने में जंगले के ऊपर खड़ा हुआ दिख जाए तो डर लगेगा कि नहीं? भागोगे ब्राह्मणों के पास, बोले महाराज अनुष्ठान करो घर पे आके। क्यों? बोले हमारे पतिदेव दिखाई देते हैं। अब मृत्यु के बाद की बात तो बाद की है। आजकल तो पति पत्नी जीते जी एक दूसरे से डरते हैं, ऐसा भय व्याप्त है। क्यों भय है? क्योंकि वो संसारी है और उसको हमने संसारी मान करके अपना रखा है। हमने ठाकुर जी को निवेदित करके अपनाया नहीं है, उसको ठाकुर जी को अर्पित करके अपनाया नहीं है, इसलिए उससे भय लगता है। प्रसाद ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा है, चरणामृत ठाकुर जी का, हम ये विचार कभी नहीं करते कि ना जाने कैसा जल होगा, कैसा दूध होगा। चरणामृत आया तुरंत पान करते हैं। प्रसाद हाथ में पुजारी जी ने दिया, कैसा दिया, कब का दिया, कहां से दिया, कोई विचार नहीं करते, तुरंत लेते हैं और उससे कोई हानि भी नहीं होती। क्यों? ठाकुर जी के चरणों में निवेदित है। कहने का अभिप्राय, माया से यदि बचना चाहते हो तो अपने व्यवहार जगत की हर वस्तु को भी पहले प्रसाद बनाओ। क्यों? बोले बिना प्रसाद की वस्तु यदि उसको स्वीकार करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी, लेकिन प्रसाद बना करके स्वीकार करोगे तो प्रसाद सदा कल्याण ही करता है। समझ में आ रही है बात? पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, माता, पिता आदि जितने भी हमारे संबंध हैं, इनसे हमें कल को कष्ट क्यों मिलता है, दुख क्यों मिलता है? क्योंकि हमने ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करके स्वीकार नहीं किया। हमने पुत्र की इच्छा तो की बद्रीनाथ भगवान से, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं की कि हे नाथ अपना भक्त जैसा पुत्र देना, अपने चरणों का निवेदित पुत्र देना। हमने व्यापार धन की खूब इच्छा तो की बद्रीनाथ से, लेकिन उस व्यापार धन से हे बद्रीनाथ आपकी शरण छूटे ना, ऐसा निवेदन नहीं किया हमने बद्रीनाथ से। इसलिए व्यापार तो बहुत मिलता है, धन तो बहुत प्राप्त होता है, लेकिन प्रसाद नहीं बना, इसलिए उससे सुख नहीं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। भले कितना भी अच्छा शरीर हो, कितना भी सुंदर स्वरूप हो, कितना भी बढ़िया घर हो, कितनी भी बढ़िया पत्नी हो, कितना भी धन तुम्हारे पास हो, लेकिन इनमें से यदि ये सब चीजें ठाकुर जी को निवेदित नहीं हुई हैं तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, सब व्यर्थ है। रावण बलवान था, लेकिन उसके बल ने उसका रक्षण नहीं किया। क्यों? राम निवेदित बल नहीं था। सब कुछ ठाकुर जी को निवेदित करके स्वीकार करो तो माया नष्ट हो जाएगी। उस वस्तु से, उस प्राणी से, उस संबंध से माया मोह ये नष्ट हो जाएगा। वो हनुमान जी नहीं दिख रहे थे सामने। राजा निमि ने अब चौथा प्रश्न किया है, और क्या प्रश्न कर रहे हैं कि नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मन निष्ठामर्हतनो वक्तुम् यूयं हि ब्रह्मवित्तमः। ये नारायण कौन है? देखो यहां तीन बातें पूछ रहे हैं, तीन शब्द कहे हैं, नारायण, ब्रह्म और परमात्मा। कौन है? मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं। वैसे तो एक ही है, लेकिन
तीनों के भाव यदि तुम खोजने जाओ तो ये तीनों में थोड़ा 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 भेद है। जैसे कि मैं इंद्रेश उपाध्याय व्यासपीठ पर बैठा हूं तो वक्ता हूं, अपनी मां के पास बैठा हूं तो बेटा हूं, बहन के पास बैठा हूं तो भाई हूं। ऐसे ही एक ही व्यक्ति के जब तीन संबंध हो सकते हैं, ऐसे ही एक ही नारायण, नारायण ब्रह्म और परमात्मा, ये तीन भाव कौन हैं, मुझे इनके बारे में बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारायण को जानना साधारण बात नहीं है। ब्रह्म, परमात्मा, नारायण, इनके बारे में जो खोजने भी जाता है या इनको समझने का जो प्रयास करता है, सतबाल बुद्धि उसको कहते हैं, वो मूर्ख के समान है, वो समझ नहीं पाएगा। शब्द का विषय नहीं इनको समझाना, अनुभव का विषय है। लेकिन फिर भी पिप्पलायन नाम के योगेश्वर ने कुछ प्रयास किया है समझाने का, आप समझने का प्रयास करना। नारायण, ब्रह्म और परमात्मा। नारायण कौन है? तो नारायण ठाकुर जी का है सगुण साकार स्वरूप। बहुत ध्यान से सुनना, और अगल बगल वाले को झपकी आए तो कोनी मार देना, अपराध नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि गंभीर प्रसंग है, आ सकती है नींद। निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है ना। जब कुंभकर्ण मरा तो निद्रा ने जाके राम जी से कहा, मैं आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी, आपने मेरे पति को मार दिया। राम जी बोले, कैसे लगवाओगी? बोले, वैकुंठ कौन जाता? बोले, कथा सुनने वाले जाते हैं। तो बोले, वहीं पर जाके उनमें ही बैठी रहूंगी, वो सुन ही नहीं पाएंगे तो वैकुंठ जाएंगे नहीं, तो ताला तो लगेगा ही ना। ठाकुर जी बोले, हम भी ऐसे चतुर शिरोमणि वक्ताओं को भेजेंगे जो ऊपर से ही टोक करके बगल वाले से कोनी मंगवा के उसको उठवा दिया करेंगे, ताकि तुम ना विराजो। इसलिए निद्रा देवी को आने मत देना। ध्यान से सुनो, नारायण कौन है? भगवान का सगुण साकार स्वरूप है नारायण। श्री बद्रीनाथ भगवान, ये कौन है? नारायण, सगुण साकार। इनमें गुण भी दिखते हैं। आप लोग जब शयन या मंगला के दर्शन करने जाओ तो कितना सुंदर वर्णन करेंगे ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप। दो भुजाएं नीचे पद्मासन के ऊपर ठाकुर जी ने रखी हैं, दो भुजाओं में ठाकुर जी ने चक्र और गदा हाथ में ली है। ये चक्र और गदा का त्याग नहीं किया ठाकुर जी ने बद्रीनाथ में। शंख और पद्म रखे हैं, लेकिन ठाकुर जी ने भुजा में नहीं ली, क्योंकि तप में विराज रहे हैं। चक्र और गदा का त्याग क्यों नहीं किया? क्योंकि ठाकुर जी यहां पे तप में बैठे हैं, फिर भी चक्र गदा हाथ में लेके बैठे हैं। यदि मेरे किसी भक्त वैष्णव पर कोई संकट आया तो तुरंत भागने को तैयार हूं, मैं जाने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठा हूं। चार भुजाओं का वर्णन करते हैं, ठाकुर जी की जटाओं का वर्णन करते हैं, ठाकुर जी के पद्मासन स्वरूप का वर्णन करते हैं, ठाकुर जी के अंग पर जो पाद प्रहार है उसका वर्णन करते हैं, श्रीवत्स का जो चिन्ह है उसका वर्णन करते हैं। ये सब क्या है? ठाकुर जी के गुण हैं, सगुण और साकार। आकार भी है ठाकुर जी का। वृंदावन में जाओ, राधा रमण जी का दर्शन करो, सगुण साकार। ठाकुर जी का जब श्रृंगार बहुत सुंदर होता है तो राधा रमण जी की दतुइयां दिखने लगती हैं, दांत दिखते हैं छोटे छोटे। क्यों? आज राधा रमण जी बड़े प्रसन्न है, मेरा श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है। सगुण और साकार, आकार भी है। कैसे? बोले, त्रिभंग लली बन के बैठे। श्री जगन्नाथ भगवान सगुण साकार, सगुण है। गुण क्या है उनका? बोले, भुजाएं ऊपर करके अपनी दोनों भुजाओं को आगे फैला करके खड़े हैं। किस भाव से? बोले, यदि कोई ब्रजवासी, यदि कोई ब्रज का कोई आ जाए तो मेरे हृदय से उसको लगा देना। प्रेम विगलित उनका गुण है, और साकार आकार के रूप में विद्यमान है। हम जितने भी मंदिरों में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, ये कौन सा रूप है ठाकुर जी का? सगुण साकार। उनके गुण भी हैं और उनका आकार भी है। अब बात आती है परमात्मा कौन है? तो परमात्मा है सगुण निराकार। नारायण सगुण साकार और परमात्मा सगुण निराकार। बताओ कौन है ये? उसके गुण तो हैं लेकिन आकार नहीं है कोई बताने वाला है? क्या? अरे, उत्तर आप सबको पता है। ये जो परमात्मा है जिसके गुण तो हैं लेकिन आकार नहीं है, वो है श्रीमद् भागवत। आप सुनते हो, सुनते ही आपके भीतर ठाकुर जी का एक रूप प्रकट हो जाता है। ठाकुर जी के गुणानुसार आप अपने अपने हृदय में एक ठाकुर जी का चिन्ह निर्मित कर देते हो। मैंने कहा शंख चक्र गदा पद्मधारी, तो मेरे कहते ही यहां बैठे 500 लोगों के हृदय में ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठ गए। ये क्या है? सगुण, लेकिन आकार नहीं है, निराकार। श्रीमद् भागवत सगुण निराकार ब्रह्म। ये कौन है? परमात्मा। नारायण सगुण साकार और परमात्मा सगुण निराकार।
और ब्रह्म निर्गुण निराकार। ना तो उनका कोई गुण है और ना ही उनका कोई आकार है। वो भी मेरे बगल में ही बैठे हैं लेकिन मुझे पता नहीं है क्यों। ना तो उनका कोई गुण है और ना कोई उनका आकार है। वो इस माइक में भी हैं लेकिन मुझे दिखते क्यों नहीं? क्योंकि उनका कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं। वो इस बांस के खंभ में भी हैं लेकिन दिखते क्यों नहीं? क्योंकि गुण नहीं है, आकार नहीं है। ये कौन है? यह है ब्रह्म। तो सगुण साकार है नारायण, सगुण निराकार है परमात्मा और निर्गुण निराकार है ब्रह्म। भूलोगे तो नहीं? हाँ, मैं कल किसी को उठा के पूछ लूंगा, बताओ तीनों के बारे में। अब ये तो रही तीन रूपों की बात, लेकिन यहां पर राजा निमि कहते हैं इन नारायण परब्रह्म और परमात्मा के रूप को भक्त कैसे पहचान लेते हैं? प्रहलाद को कैसे पता चला कि खंभ में भगवान है जबकि वो निर्गुण निराकार है? नामदेव तुकाराम को कैसे पता चल गया कि इस प्रेत में भगवान है जबकि वो निर्गुण निराकार है? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म नारायण कौन है ये तो मुझे बताओ, लेकिन संग में ये भी बताओ कि भक्तों को ये कैसे पता चल जाते हैं कि ये कहां है, किस रूप में है, उनसे क्यों नहीं छुप पाते? भक्तों के पास ऐसी कौन सी दृष्टि होती है, ये मुझे बतलाओ। तो सबसे पहले तो पिप्पलायन योगेश्वर ने इसका बड़ा गहरा उत्तर दिया। क्या कहते हैं? स्थित उद्भव प्रलहे तुरहे तुरस्य यत् स्वप्न जाग्र सुसुप्तिषु सदा विहच्य देहेन्द्रियाशु हृदयानि चरन्ति येन संजीवतानि तदवेहि परम नरेंद्र। तुमने पूछा नारायण कौन है, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, तो पहले मैं इसका एक सीधा सीधा उत्तर देता हूं जो वेदों में वर्णन है। क्या बोले? जो पृथ्वी के प्रणेता, पृथ्वी के पालन करता और पृथ्वी के संहार करता है वो नारायण है, एक बात। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं वो पृथ्वी का पालन करते भी हैं, पृथ्वी का संहार भी करते हैं, पृथ्वी का सृजन करते भी हैं, लेकिन करते हैं और एक तरफ ये भी कहा जाए कि वो नहीं करते तो ये भी सत्य है। थोड़ी बुद्धि घूमेगी अब। पिप्पलायन कह रहे हैं कि वो पृथ्वी को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि वो ये सब नहीं करते तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। वो हो सकता है नहीं भी करते हो, वो करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। और तीन स्थिति में रहते हैं। कौन कौन सी स्थिति में? यत् स्वप्न जागृत सुसुप्तिषु सदा ब्रह्मिश्च। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, हम जगे हुए हैं। ये भी किसकी कृपा से? नारायण की कृपा से। हम सो जाते हैं, किसकी कृपा से? नारायण की कृपा से। लेकिन उस सोने में भी जो स्वप्न दिखता है वो किसकी कृपा से? नारायण की कृपा से। लेकिन ये जगना, सोना और स्वप्न देखना, इसमें नारायण की कृपा है भी है, और ऐसा भी कहा जाए कि वो नहीं करते ऐसा, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। तीनों, दोनों बात। इस प्रकार पिप्पलायन उत्तर दे रहे थे। राजा निमि ने कहा कि ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, आप कैसा रूप बता रहे हो ठाकुर जी का? मुझे वो रूप बताओ ना जो भक्तों को दिख जाते हैं। वो कैसे दिखते हैं? ऐसा क्या करते हैं भक्त जिससे उनको ठाकुर जी का वो स्वरूप दिख जाता है? वो मुझे बतलाइए। तब पिप्पलायन उत्तर देते हुए कहते हैं, यर्हाब्जनाभ चरणौ शनयोरुभक्त्या चेतो मलान विधमेद गुणकर्म जानी तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वम् साक्षात् यथा मलिदृशो सवित्र प्रकाश। ठाकुर जी का दर्शन, उस नारायण का, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का दर्शन कैसे होता है? बोले उसके लिए तुम यदि शास्त्रों में ढूंढो, तुम यदि पुराणों में खोजने जाओ, तुम यदि बहुत ज्ञानी बनकर के उनको पाना चाहो तो उनका दर्शन तुमको नहीं होगा।
कैसे होगा? बोले ऐसे कमलाकार चरण जिनके हैं ऐसे नारायण की जब तक तुम चरणों में प्रेमा भक्ति को प्रकट नहीं करोगे और प्रेमा भक्ति के ताप से जब तक तुम्हारे हृदय में दुनिया के जितने भी विषय भोग हैं वे सब जल करके राख नहीं हो जाएंगे, तब तक तुमको नारायण का दर्शन नहीं होगा। तुमको यदि वो नारायण देखना है, उसको पहचानना है, उसको जानना है, तो उसके लिए तुमको अपने हृदय में प्रेमा भक्ति प्रकट करनी पड़ेगी। बाबा आगे पधारो, यहां विराजो। आज बड़ी कृपा हो रही है, सब संत पधार रहे हैं। बद्रीनाथ भगवान ही इन सब के रूप में पधार रहे हैं। बोल बद्री विशाल भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। कृपालु पधारो। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। पिप्पलायन कहते हैं यदि तुम उस पर ब्रह्म नारायण को देखना चाहते हो तो जब तुम्हारे भीतर प्रेमा भक्ति की अग्नि जलेगी और उस प्रेमा भक्ति की अग्नि में तुम्हारे हृदय के समस्त विषय विकार जल करके राख होंगे, तब तुमको ठाकुर जी का दर्शन होगा। कैसे? बोले ठाकुर जी हैं तो भीतर ही, लेकिन उस पर संसार के जितने भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि इन सब की गंदगी लगी हुई है उस दर्पण पे। दर्पण है एक भीतर, उसमें तुम ठाकुर जी को देख क्यों नहीं पा रहे हो? भागवत का प्रकाश भी हो रहा है, गुरुजन बता भी रहे हैं ऐसे ऐसे ठाकुर जी दिखेंगे, लेकिन फिर भी नेत्र बंद करने के बाद ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विषय भोग आदियों के जो गंदगी है उससे वो दर्पण मतमैला हो गया है, जिससे ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। बोले वो मैल दूर कैसे होगा? बोले जब प्रेमा भक्ति, विरहा भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रकट होगी, ठाकुर जी के मिलन के प्रति जब विरह तुम्हारे हृदय में जागृत होगा, उस विरह अग्नि से वो भोग विलास नष्ट होंगे, तुम्हारे हृदय के काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जब जल करके राख हो जाएंगे, तो अपने आप ही वो जो दर्पण मैला हो गया है वो अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। तब प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं होगी। तुम जैसे दर्पण में स्वयं को देखोगे तो स्वयं में ही ठाकुर जी का दर्शन, उस परब्रह्म का दर्शन तुमको हो जाएगा। ये थोड़ी सी समझने जानने योग्य वाली बात है। शीशा खराब है इसलिए नहीं देख पा रहे हो, उसका मार्जन बहुत जरूरी है। और उसका मार्जन कैसे होगा? प्रेमा भक्ति ही उसका मार्जन है। अभी तक हमने 4 योगेश्वरों को सुना, जिसमें से 2 योगेश्वरों के प्रत्युत्तर में प्रेमा भक्ति ही उत्तर आया। परब्रह्म नारायण को अब नारद जी महाराज कहते हैं, श्रुतिम परे स्मृतिम परे नीतिम परे भजन्तु भीता अहम तु वृंदम नंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। नारद जी बोले मैं ब्रह्म को खोजने गया। कहां खोजा? बोले पहले तो मैंने श्रुतियों में खोजा। श्रुति माने वेद। श्रुति में परे, श्रुतियों में खोजा, नहीं मिले। उसके बाद फिर मैंने नीति में खोजा, नीतिम परे, नीतियों में भी वो मुझे नहीं मिले। फिर कहां गए? बोले भजन्तु भव भीता, जो निरंतर भजन में भावावेश में रहते हैं, ठाकुर जी के ही स्मरण में रहते हैं, उनसे जा करके पूछा, उनके पास भी मुझे ब्रह्म नहीं दिखा। तो सबने पूछा तो तुमको ब्रह्म दिखा कि नहीं दिखा? बोले हाँ दिखा। कहां दिखा? बोले अहम तु वृंदम नंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले जैसे ही मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में जैसे ही मैं नंद भवन के बाहर से निकल रहा था तो नंद भवन की ऊंची सी देहली को नन्ना सा ब्रह्म लांग रहा था। मैंने वहां ब्रह्म को देखा। यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। और लिंदे शब्द है, लांग रहा था नहीं, लदा हुआ था। लदा हुआ का अर्थ समझते हैं? बहुत अच्छा अर्थ है। जैसे छोटा सा बालक कोई ऊंची सामने कुछ उसके इमारत जैसी हो या ऊंचा सा कुछ हो, उसको पार करके उस तरफ जाना हो तो कैसे पार करता है? चढ़ तो जाता है, लेकिन पल्ली तरफ जब उतरता है तो सबसे पहले पांव को नीचे लटकाता है उल्टा होके, और उसके बाद धीरे धीरे खिसकता है नीचे और अपने पैर के अंगूठे से हिलाता रहता है, नीचे जमीन आई कि नहीं, आई कि नहीं, आई कि नहीं। और जैसे ही उसकी जमीन आ जाती है सोई छोड़ देता है, उतर जाता है। बोले लेकिन नारद जी क्या कह रहे हैं? बोले मैंने कैसा देखा? बोले ब्रह्म ने जैसी दहली पे चढ़े तो चढ़ के पल्लंग को उतरे तो नीचे अपने पैर के अंगूठे को हिला रहे हैं, नीचे नीचे होते जा रहे हैं, लेकिन इतने में ही हाथ की पूरी जोर, मतलब हाथ पूरे सीधे हो गए, अब छोड़ने पे नीचे गिरे ही जाएंगे। वहां पे पैर को हिला रहे हैं और जोर से मैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। वहां पे मैंने रोता हुआ ब्रह्म को देखा। क्या ये श्रुतियों से मिला? क्या ये स्मृतियों से मिला? क्या ये परम ज्ञान वैराग्य से मिला? नहीं, ये प्रेमा भक्ति से प्राप्त हुआ। कौन? तो राजा निमि प्रश्न कर रहे हैं, भगवान
ये परब्रह्म, ये नारायण और ये परमात्मा, इनको जानना जब इतना असंभव है तो फिर भक्तगण इनका दर्शन कैसे कर लेते हैं? उनको कैसे पता चल जाता है कि ये कहां है? उनके पास ऐसी कौन सी चाबी है जिससे वो ठाकुर जी के बृहद स्वरूपों का दर्शन कर लेते हैं? तब पिप्पलायन ने कहा, बोले कि चेतो मलानि विधमेद गुण कर्म जाने। हम सबका मन जो है वो मलिन है, और मलिन मन के कारण ठाकुर जी हमको दिखते नहीं। उस मलिनता को दूर कैसे किया जाए? बोले ठाकुर जी के चरणों में प्रेमा भक्ति जब तुम्हारी प्रकट हो जाएगी तो उस प्रेमा भक्ति की अग्नि से वो सब मलिनताएं जल करके राख हो जाएंगी। आंखें खुली हैं, सूर्य का प्रकाश है, शीशा भी सामने है, लेकिन दिखते क्यों नहीं ठाकुर जी? इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष आदि इन सबसे मलिन हैं हम। भागवत की शरण में आए हो, ये आपके चित्त का मार्जन करेगी, चित्त की मलिनता को दूर करेगी। श्रीमद् भागवत क्या है? मां का स्वरूप है ये, और साक्षात बद्रीनाथ ये पिता का स्वरूप है, और मैं, आप, हम सब श्रोता जो यहां बैठे हैं, हम सब बालक का स्वरूप है। हम सब बालक अपने अपने शहरों में रहते हैं, अपने अपनी जगह पर रहते हैं, अपनी अपनी मस्ती में रहते हैं, ना जाने कितने प्रकार के दूषित स्थितियों से गुजर करके आते हैं। दुनिया भर का मल हमारे, दुनिया भर का मैल हमारे, दुनिया भर की गंदगियां हमारे अंग पर लगी हैं, और हम सीधे जाते हैं बद्रीनाथ भगवान के पास। तो मलिन बालक को पिता गोद में नहीं लेता। बालक यदि कींच में हो रहा हो, धूल में हो रहा हो, थोड़ा सा मैला हो रहा हो, तो पिता के पास जाए तो पिता एक बार को कहे, बेटा मम्मी कहाँ है तुम्हारी, चलो जाओ मां के पास जाओ, जल्दी से साफ सुथरे बन के आओ, ऐसा नहीं आना। लेकिन अपने बालक को मलिन जब मां देखती है तो मां ऐसा नहीं कहती पिता के पास जाओ, मां तुरंत गोद में उठाती है, उसको ले जाती है, स्नान कराती है, स्नान करा करके उसके समस्त मैलों को दूर करती है, उसके समस्त गंदगियों को दूर करती है, उसको स्वच्छ वस्त्र पहनाती है, उसका श्रृंगार करती है, बाल आदि काट करके पाउडर वाउडर लगा के जब बालक को तैयार करती है, और तैयार करके जैसे ही कमरे से बालक बाहर आता है तो सामने सोफे पर बैठे पिता, फिर उसके पास बालक को जाना नहीं पड़ता, स्वच्छ बालक को देख पिता अपने आप आता, अरे मेरा बेटा आजा, मेरी गोदी में आजा। ठीक वैसे ही हम मलिन हैं और हम चाहते हैं हम नारायण को देखें, पिता को देखें। हम संसार के भोग विलास में मलिन होकर के नारायण को देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखेंगे, वो नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि पिता का स्वभाव है कि उसको बालक स्वच्छ चाहिए। तो किसके पास जाओ? वेदव्यास जी ने कहा पहले भागवत के पास आओ। बद्रिकाश्रम में नारायण भी हैं और बद्रिकाश्रम में भागवत भी है, दोनों हैं। आश्रय पहले भागवत का लेना है, फिर भागवत तुम्हारी मलिनता को दूर करेगी। ये मां है, तुम्हारी समस्त विकारों को नष्ट कर देगी, तुमको स्वच्छ कर देगी, अपने श्लोक रूपी जल से स्नान कराएगी, अपने सुंदर भाव रूपी साबुन से तुम्हारे मैल को दूर करेगी। यहाँ कीर्तन भजन जो गाए जाते हैं ये सब पाउडर का काम करेंगे, तुमको बढ़िया सुंदर बना करके, स्वच्छ बना के, वस्त्र पहना करके। जैसे ही भागवत सुन करके तुम सीधे बद्रीनाथ के सामने जाओगे तो बद्रीनाथ दोनों भुजा उठा के, मेरा बेटा आ गया, कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र है, गोदी में लेने योग्य है।